फटाक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। बीजेपी के साथ है, हम बीजेपी को वोट देंगे। मोदी ने बहुत अच्छे काम किए हैं और ये अखिलेश है ये गुंडों को टिकट दे रहा है, उसे इसने गठबंधन कर दिया है लोकदल ने। वो हमारे वो नहीं है था। उन्होंने पार्टी गलत चुन ली अपनी, जयंत चौधरी ने। कौन सी पार्टी? वो तो आरएलडी में ही है और समाजवादी पार्टी चुन ली सबने, जिन्ना पार्टी चुन ली उन्होंने। 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव है और पहले चरण के चुनाव में जाट वोट बेहद ही अहम है। सबसे ज्यादा निगाहें इस बार टिकी हैं कि आखिर जाट किस ओर वोट करता है। और हम आगरा में एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं जो कि जाट बहुल माना जाता है। हम इस वक्त फतेहपुर सीकरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं जहां पर आरएलडी और बीजेपी दोनों तरफ से जाट उम्मीदवार मैदान में हैं और हम इसी फतेहपुर सीकरी के नागर गांव में हैं जहां 80 से 90% जो आबादी है वो भी जाट है। तो ऐसी स्थिति में जाटों के मन में क्या है माहौल, हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस बार आरएलडी ने भी बहुत दमखम से गठबंधन से अपने प्रत्याशी उतारे हैं और इस बार चर्चा यह है कि आरएलडी और बीजेपी के बीच बहुत ही कड़ी टक्कर है। लेकिन क्या सोच रहे हैं जाट? आप इस गांव में तमाम लोगों को देख सकते हैं कि जो इसी गांव के हैं और हम इनसे सीधा समझेंगे कि आखिर मूड क्या है इस बार का मूड। क्या नाम है आपका? रामवीर प्रधान है, पूर्व प्रधान हूं नागर से। और पूरा मूड पूरा मतलब तन मन धन बीजेपी के साथ लगा हुआ है। पूरे गांव की भावना बीजेपी के साथ है। दोनों प्रत्याशी भले ही जाट है लेकिन जो बहुमत वोट है वो बीजेपी के साथ है। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि इस बार आरएलडी बहुत ताकत से लड़ रही है और आरएलडी के प्रति जाटों का रुख बहुत ज्यादा है। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है उनके साथ भी, आरएलडी के साथ भी कुछ है, पर लेकिन जो बहुमती वोट है वो बीजेपी के साथ है, चौधरी बाबूलाल के साथ है। चौधरी बाबूलाल के साथ है। आप भी इसी गांव से हैं? बैठिए, बैठे। तो इस बार क्या है पॉपुलर मूड, क्या है लोगों का? बीजेपी जाना। क्यों? चौधरी जयंत चौधरी का तो बड़ी चर्चा है, सपा और उनके गठबंधन। उन्होंने पार्टी गलत चुन ली अपनी, जयंत चौधरी ने। कौन सी पार्टी? वो तो आरएलडी में ही है और समाजवादी पार्टी चुन ली सबने, जिन्ना पार्टी चुन ली उन्होंने, सपा। तो सपा के साथ वाद से थोड़ा ही है, 2017 भी लड़े, 2019 भी लड़े, अब भी लड़ रहे हैं, नहीं तो बात नहीं है कोई। सहारनपुर में 6 की 6 मंत्रा मुसलमानों को टिकट दे दिया उन्होंने, जयंत चौधरी ने। तो अब जाट मंत्रा मुसलमान के पैर थोड़ी छीएंगे। तो जाट और मुसलमान समीकरण की बात है ना कि दोनों साथ साथ आ रहे हैं। वो जाट हथ का मुसलमानों को पैर नहीं छीएंगे, ये है। तो आरएलडी से कोई दिक्कत नहीं? आरएलडी से तो मतलब नहीं थी, मतलब अब मुसलमान मतलब जी को पार्टी उन्होंने गलत चुन ली है। तो आप चाहते हैं कि वो सपा के साथ ना जाए? नहीं जाए, सपा के साथ नहीं जाते। तो मतलब तो बीजेपी के साथ कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता। ये जो है सपा के साथ में नहीं जो स्वीकार है। आप लोगों को क्या लगता है, जो लोग कह रहे हैं यही ठीक है? नहीं, आरएलडी का विशेष स्कोप है इस समय और जो ग्राउंड लेवल पर बीजेपी का काम हुआ है बहुत ही बैड रूप से काम हो रहा है, अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे ग्राउंड लेवल पर। मध्यम वर्ग की जो जनता है उसको बहुत फेस करना पड़ रहा है और ये पूंजीपतियों की सरकार है, इसलिए हमारे क्षेत्र की जो टोटल आबादी है, टोटल जनसंख्या है वो आरएलडी के साथ है। और चौधरी अरसी सिंह जो है, चरण सिंह जी हमारे आदर्श है। क्या आरएलडी और सपा गठबंधन का जोर है? बहुत जाटों में बहुत जोरदारी है आरएलडी के लिए। और अखिलेश जी भी बहुत अच्छे लीडर हैं, उन्होंने जो है अच्छी लेवल पे काम किए हैं, जो एक वरिष्ठ नेता को करना चाहिए। और लोग हैं ये कह रहे हैं कि ये सर अपने अपने मूड की बात है। कुछ लोग मूड के स्तर से सोचते हैं और कुछ लोग जो देश के स्तर। गाँव क्या सोच रहा है आपका गाँव? आप इसी गाँव के हैं? हाँ, हम इसी गाँव के हैं। ये जाट बहुल गाँव है? जाट बाहुल गाँव है, लेकिन इस बाहुलता से कुछ नहीं होता है। बात देश के लेवल की आती है, जमीनी स्तर की आती है, तो इसमें मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ रहा है। और बीजेपी से हम असंतुष्ट हैं, कतई उसको हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं बीजेपी को। इस बार हम जो आरएलडी में और हमारा समस्त गांव, जहां तक पूरे क्षेत्र की बात आ रही है वो आरएलडी की है। आरएलडी की देखिए कई लोग हैं यहाँ तो आरएलडी की भी बात कर रहे हैं, कुछ लोग बीजेपी की भी बात कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है? बीजेपी सर राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्र हित की बात कर रही है, राष्ट्र के मुद्दे उठा रही है, तो हम बीजेपी को वोट करेंगे सभी लोग। नहीं, लेकिन आरएलडी को क्यों नहीं? आरएलडी का गठबंधन है जो सपा के साथ है वो अच्छा नहीं है, वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है
और हमारे जो किसानों के मुद्दे के अलावा बाकी की जनता है उनके लिए कोई मुद्दा नहीं आज तक उसका अच्छा राष्ट्रीय हित में कोई कार्य नहीं किए आज तक नहीं। जितना भी जो कार्य किए बीजेपी ने किए हैं, 370 धारा को हटाया नहीं, राम मंदिर बन रहा है, तो हम सब लोग हिंदू एक साथ होकर के बीजेपी को वोट करेंगे। लेकिन अब आप कई यहाँ पर यंग लड़के भी हैं, उन लोगों से ही पूछते हैं, आप लोगों को क्या लगता है? लोकदल है सर, लोकदल वोट देंगे। लोकदल, लोकदल? हाँ जी, आरएलडी। क्यों आरएलडी? आरएलडी तो बढ़िया पार्टी है, अगले से का वोट जावे को सूदो सूदो। बीजेपी ने तो सब परेशान कर सब कर रखे सब, और का है। आप भी इसी गांव से हैं? हाँ जी, इसी गांव से। क्या है इस बार, क्या है? आरएलडी आरएलडी है? आरएलडी है साहब। अच्छा। सरकार 15 लाख से शुरू हुई और 5 किलो अनाज पे आगे टक गई है, ये चीज है सर जी। और जहाँ 50 रुपए में काम होता है वहाँ 500 देने पड़ते हैं अभी, ये चीज है सर। सबसे ज्यादा धांधलीबाजी हो रही है सर जी। क्या सोच रहे हैं आप? आरएलडी है साहब, आरएलडी। आरएलडी? हाँ जी। क्यों आरएलडी? आरएलडी जाटन की है साहब। ये गांव भी तो जाटों का है, तो इसमें तो जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कह रहे हैं भाजपा। अपने वो है ना, वो सर वो अपनी अपनी सोच है, बस और क्या है। क्या जी, इधर आओ, आगे आओ। क्या है माहौल? आरएलडी सर, चौधरी साहब। चौधरी साहब जी सर। वजह? वजह यही है, जाटों का क्षेत्र है, जाटों को वोट देंगे। तो बीजेपी से भी तो जाट ही है। हाँ, जाट ही है, अपनी अपनी सोच है, वो तो आरएलडी अच्छी लगती है, आरएलडी के लिए वोट है हमारा। तो थैंक यू। क्या कहेंगे? तो बड़ा मिक्स्ड है, जब मतलब बहुत जबरदस्त लड़ाई है जाटों के बीच में ही। जाटों के बीच में लड़ाई कुछ नहीं है, ये सब अभी भटके हुए लोग हैं, सब लाइन पे आएंगे, सब बीजेपी का बहुमत है यहाँ पे। ये अपने अपने विचार रख रहे हैं, वो कोई बात नहीं है, लेकिन लास्ट में बीजेपी को ही वोट जाएगा सबका। ये तो यंग, जो मुझे तो दिख रहा है जो जवान लड़के हैं, यंग लड़के हैं, वो सब आरएलडी के साथ हैं। आरएलडी के साथ नहीं है, आरएलडी ने एक सबसे बड़ा काम ये किया कि गठबंधन करके और उसमें जो भी सीटें दिए टोटली मतलब मुसलमानों को दिए। यहाँ तो जाट ही जाट लड़ रहे हैं। नहीं, यहाँ जाट है, लेकिन बाकी एक जाट से काम थोड़ी चलेगा। सरकार में अगर एक जाट हो और 21 मुसलमान हो तो उससे क्या फायदा पड़े, पल्ला भारी तो मुसलमानों को रहेगा ना। नहीं, तो इस बार जाट और मुसलमानों का समीकरण भी तो है। वो जो खाई थी उसको दूर करने की कोशिश भी तो की गई थी चारों तरफ से लगातार, अजीत सिंह से लेकर के जयंत चौधरी, तमाम लोग ये मुस्लिम और जाट यूनिटी की बात करते रहे। नहीं तो फिर जाटों को टिकट देनी चाहिए थी ना। अलीगढ़ में सब टिकट सबसे ज्यादा जाटों को सीट देनी चाहिए थी, उसमें 80% कम से कम मुसलमान है सीटों पे। तो क्या ये खाई अभी तक खत्म नहीं हो रही? अभी नहीं खत्म हुई, अभी खत्म नहीं होगी। ऐसे वो दिखाते कुछ है, करते कुछ है। जो यंग लॉट है वो आरएलडी के साथ दिख रहा है, जो थोड़े उम्र दराज हैं वो बीजेपी के साथ दिख रहे हैं। क्या ये सच है कि लोग आरएलडी के साथ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? बीजेपी के साथ है, हम बीजेपी को वोट देंगे। मोदी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, और ये अखिलेश जो है ये गुंडों को टिकट दे रहा है, जो दे रहा है उसे इसने गठबंधन कर दिया है लोकदल ने, वो हमारे वो नहीं है था। नहीं है, ठीक कह रहे हैं ये, या आपका विचार अलग है? जी, विचार तो सब लोगों के अपने अपने अलग अलग हैं। कुल मिलाकर के ये है कि बीजेपी ने वो आज की समय पर कार्य कर रही है कि जो आज की युवा पीढ़ी है, जिसको हम युवावस्था में कहें, उसको बिल्कुल भटकाने पर काम कर रही है। शैक्षिक संस्थानों को बंद कर रखा है। जब भी समय आता है केवल कोरोना का ही एक तमाशा दिखा देते हैं, और बाकी के बच्चों को मानसिक अपाहिज बनाने का काम इस समय बीजेपी कर रही है। वैसे मैंने बहुत पहले से भी बीजेपी का सपोर्टर रहा हूं, और शायद हो सका तो अब भी बीजेपी का रहूंगा, लेकिन इसके जो क्रियाकलाप है वो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ संबंधी हैं। तो बाकी बीजेपी के सपोर्टर हैं, फिर बीजेपी के रहेंगे, लेकिन बीजेपी के गलत कामों को सपोर्ट नहीं कर सकते साहब। जो इसकी नीतियां गलत हैं, शिक्षा के प्रति इसकी नीतियां गलत हैं, देश के प्रति नीतियां गलत हैं, युवाओं के प्रति नीतियां गलत हैं, बच्चों को सर्विस के लिए कहीं आगे आने नहीं दे रहे हैं, और बच्चों को भटकाया जाता है। 4 जगह निकालते हैं, 10 लाख फॉर्म भरवा देते हैं, अपनी धन संपत्ति को, अपने खजाना बढ़ते हैं, बाकी लोगों को लूट रहे हैं। ये नीतियां गलत हैं, इनको हम सपोर्ट नहीं कर सकते। बाकी प्रयास हमारा यह है कि हम देश हित के लिए बीजेपी को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यानी कि अभी जो है ना, एक चर्निंग चल रही है इस समाज में कि किया क्या जाए। बहुत सारे लोगों की जो बातचीत समझ में आ रहा है वो ये क्या है माहौल क्या है? सर, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। हमारा काम है जो देश की रक्षा करता है मोदी,
जो मोदी अच्छा काम कर रहा है मोदी को सपोर्ट करेंगे हम। लेकिन जो मोदी जी ने MLA MP खड़ी करते हैं वो सही ढंग से काम नहीं कर पाते क्षेत्र में। विकास पैसा खा लिया, बस विकास हो या मत हो, लेकिन देश के लिए जो मोदी जी ने किया है उनका हम सपोर्ट करेंगे, उन्हीं को वोट देंगे। तो मोदी, बीजेपी और RLD बड़ी कड़ी टक्कर है इस गांव में, क्योंकि सब जाट ही लोग हैं यहाँ पे। क्या है माहौल? बीजेपी क्यों? यहाँ तो जितने यंग लड़के हैं सब RLD के साथ हैं। वो इतने समझदार नहीं हैं, वो अभी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वो समझते हैं इस बात को, इसलिए बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। और देश हित की बात बीजेपी करती है और सपा देशद्रोही पार्टी है। तो ये अगर हम कहें कि हम इस ऐसे गांव में हैं जहां पर की जाट ही जाट है, 80-90% जाट आबादी है, और यहाँ पर थोड़ा उलट देखने को मिल रहा है। जैसे अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ जाएंगे तो वहाँ जो बुजुर्ग हैं वो RLD के साथ दिखते हैं, और जो यंग लॉट है उसमें बीजेपी का ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर यंग लड़के RLD के साथ दिख रहे हैं, और जो पुराने लॉट है वो बीजेपी के साथ दिख रहा है। कई लोग हैं, आप लोग भी आ जाइए जरा, आप लोग से ही पूछ लें। आइए आप लोग आइए। क्या है माहौल? तो ये लोग, कई लोग बात करना चाहते नहीं, लेकिन यहाँ जितने लोग मौजूद हैं इस गांव में, इसमें से एक तरीके की बहस भी चल रही है कि किसे वोट दिया जाए। चर्निंग का एक दौर चल रहा है। चुनाव में अभी भी 10 दिन से ज्यादा का वक्त है, ऐसे में लोग मूड बना रहे हैं। लेकिन RLD और बीजेपी के बीच, जाटों के बीच एक द्वंद्व सा है जो इस वक्त दिखाई दे रहा है। आगरा के फतेहपुर सीकरी के इस नागर गांव से कुमार अभिषेक।